हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता की इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को देखने वाले हैं। तो हमारी डेरिवेशन है संधारित्र में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इस डेरिवेशन में हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मतलब U का व्यंजक ज्ञात करना है। तो आइए इसे एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो बच्चों, ग्राफ में हमारे दो अक्ष होते हैं, एक होता है एक्स अक्ष और दूसरा होता है हमारा वाई अक्ष। तो ये हुआ एक्स अक्ष और ये हुआ एक्स डैश अक्ष, ऐसे ही ये हुआ हमारा वाई डैश अक्ष। और जिस बिंदु पर आकर ये दोनों अक्ष आपस में मिल रहे हैं उसे हमने बिंदु ओ नाम दे दिया है। ठीक है, अब हमने एक्स अक्ष पर लिया है विभवांतर v, एक्स अक्ष पर है विभवांतर v, और ऐसे ही हमने इस वाई अक्ष पर लिया है आवेश q। वाई अक्ष पर क्या है? आवेश है q। ठीक है, तो बच्चों संधारित्र में जितना आप आवेश को बढ़ाओगे उतना ही हमारा विभवांतर भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? क्योंकि हमारा q समानुपाती होता है किसके? v के। हमने पिछली वीडियो में धारिता का सूत्र देखा था, तो वो कैसे निकाला था हमने? तो वो निकाला था कि Q समानुपाती होता है V के, और जब ये समानुपाती हटाते हैं तो आ जाता है बराबर, तो Q बराबर C V के। तो जब यहाँ C निकाला तो C बराबर हो गया Q बटे V के। तो कुल मिलाकर इधर सिर्फ इतना यूज है इसका कि अगर कि जो हमारा Q है वो समानुपाती होता है V के, कि अगर आप Q को बढ़ाओगे तो इसके विभवांतर V में भी वृद्धि हो जाएगी। अब देखो ग्राफ में ऐसे ऐसे लाइनें खींची होती है ना, तो अब उसी के माध्यम से समझते हैं कि अगर आप आवेश को एक आवेश कर रहे हो तो जो इसका विभवांतर है वो भी एक ही हो जाएगा, मतलब इतना बढ़ जाएगा वो भी। अब अगर आप आवेश को 2 बढ़ा रहे हो तो इसका विभवांतर भी 2 ही बढ़ेगा। आवेश को 3 बढ़ा रहे हो तो फिर विभवांतर भी 3 बढ़ेगा। ऐसे करके ये बढ़ता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर आप Q को बढ़ा रहे हो तो V खुद ब खुद बढ़ जाएगा। अब जो ये इनके मिलान बिंदु है इस पर एक सरल रेखा खींच देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से इसे ऐसे डॉट से बंद कर देंगे। और यहाँ पे जब ये लाइन हमारी किसकी है? आवेश की है, तो फिर ये वाली लाइन भी हमारी आवेश की होगी। ठीक है, क्योंकि ये आवेश को दर्शा रही है और ये किसको दर्शा रही है? ये दर्शा रही है विभवांतर V को। ठीक है, तो ये है। अब इसमें अब देखो, इसमें हमने ऐसी तो चित्र किया था, इसका मतलब ग्राफ बनाया था कि ये एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स डैश वाई डैश हो गया। अब इसमें एक हमने सरल रेखा खींच दी। अब आपको इसमें एक त्रिभुज चमक रहा होगा, त्रिभुज OLM। क्या चमक रहा है? त्रिभुज OLM। तो इसका यूज बाद में करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जैसा जैसा हमने इसमें खींचा है ग्राफ। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना एक संधारित्र की धारिता C है, ये जो संधारित्र है उसकी धारिता C है, जिसे Q आवेश देने पर उसका विभव V हो जाता है। मतलब कि उस संधारित्र को अगर Q आवेश दे रहे हैं तो उसका जो विभव है वो क्या हो जाता है? V हो जाता है। आवेश बढ़ाने पर विभव में भी वृद्धि होती है। कुल मिलाकर सिर्फ इतनी सी बात है इस पूरे में कि अगर आप आवेश को बढ़ा रहे हो तो उसका विभव भी बढ़ जाता है। अब लिखेंगे हम, यदि Q तथा V के बीच एक ग्राफ खींचा जाए। यदि Q और V के बीच हम एक ग्राफ खींच रहे हैं तो यह सरल रेखा में होगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक, तो ये होगा एक हमारी सरल रेखा निकल के आएगी। तो अब हम आगे लिखेंगे, अब हम इसकी सीधी डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, ये तो था इसका ग्राफ। आपको एग्जाम में इसका ग्राफ ऐसे ही बना कर आना है। तो बच्चों अब हम निकालेंगे कि संधारित्र में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकालना है। तो बच्चों जो कि बराबर होगी हमारी 1/2 गुना त्रिभुज OLM का क्षेत्रफल। आपको यहाँ ये एक त्रिभुज दिख रहा है, क्या है? OLM एक त्रिभुज है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है U, तो होगा U बराबर हाफ गुना क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। तो इस त्रिभुज OLM का क्षेत्रफल क्या है? आधार। आधार क्या है इसका? V, और जो इसकी ऊंचाई क्या है? Q। तो हो जाएगा हमारा यहाँ कि U बराबर हाफ
गुना V गुना Q के। अब चूंकि बच्चों Q बराबर होता है CV के, अभी समझाया था ना कि Q समानुपाती V के, और जब ये समानुपाती हटाएंगे तो Q बराबर CV के होता है, तो ये ऐसे आया निकल के, ठीक है। तो हो गया चूंकि Q बराबर CV, तो इस Q की जगह किसको रख देंगे, CV को, तो हो जाएगा U बराबर हाफ गुना V गुना Q की जगह CV रख दिया। अब हमारे पास कितने V हो गए, 2, तो हो जाएगा U बराबर 1/2 गुना CV स्क्वायर के। तो बच्चों एक तो है इसका ये वाला व्यंजक जिससे न्यूमेरिकल अक्सर पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो सूत्र है ये तो आपके न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो इससे एक और सूत्र बनता है जिससे 1% न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो वो हमें पता है, हमें क्या पता है कि Q बराबर CV के होता है। तो अब इसमें हम निकाल लेंगे V का मान, ठीक है, तो हो जाएगा Q/C के। तो अब हम लिखेंगे चूंकि V बराबर Q/C के, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमें न्यूमेरिकल में CV ना देकर Q और C दे देते हैं, तो हमें फिर इसका यूज़ हो जाएगा, तो इसे भी करना आपको ज़रूरी है। U बराबर होगा हाफ C, ऐसे ही रहा। अब इस V की जगह क्या रख दिया, Q/C, और ये कितना है 2, तो इनके ऊपर आ जाएगी इस स्क्वायर घात। अब एक C से ये C कट गया, तो हो गया हमारा U बराबर हाफ Q²/C, ठीक है। तो ये भी हमारे न्यूमेरिकल के लिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये दोनों सूत्र पता होने चाहिए। तो बच्चों ये था हमारा संधारित्र में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, और आप हमेशा ऐसे ही स्माइल करते रहिए और आप 90% लाने की पूरी कोशिश कीजिए।